बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको जो खुफिया कलिमात हैं, आज उनमें से कुछ बयान करता हूँ। ये वो कलिमात हैं जो कुरान मजीद में मौजूद हैं, मगर हमें इनका मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं होता। इन कलिमात में बड़ी बरकत और हिफाजत पोशीदा है। हमें चाहिए कि इन कलिमात को सीखें, समझें और अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। लेकिन इससे पहले आप ये वादा करें कि जो दुआ मैं आपको सिखाऊंगा, आप उसे याद भी करेंगे और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। ये मसनून दुआ है और हर मुसलमान को मसनून दुआएं ज़रूर याद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के हर मरहले में हिफाजत का ज़रिया बनती हैं। मसनून दुआ और उसकी अहमियत। मसनून दुआएं कुरान और अहादीस से साबित दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद हमें सिखाई हैं। ये दुआएं न सिर्फ रूहानी सुकून का बायस बनती हैं, लेकिन हमें ज़ाहिरी और बातिनी ख़तरात से भी महफूज रखती हैं। कई दफ़ा ज़िंदगी में हमें ऐसे हालात का सामना होता है जिनमें हमें तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, और उन मौक़े पर ये दुआएं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और फजल के साथ हमारे लिए ढाल बन जाती है। दुआ की ताकत। दुआ अल्लाह तबारक व तआला से एक ख़ास ताल्लुक़ कायम करने का ज़रिया है। दुआ इंसान की कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को तस्लीम करती है। दुआ के ज़रिए हम अपनी मुश्किलात अल्लाह के सामने पेश करते हैं और उससे खैर व बरकत मांगते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत इतनी वसी है कि वो एक छोटी सी दुआ को हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खैर और बरकत का सबब बना देता है। आज मैं आपको एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई ताकतवर दुआ सिखाऊंगा जो आपको हर शर से महफूज रखेगी। जब भी आपको किसी खाने या चीज़ के बारे में शक हो कि इसमें कोई नुकसानदेह चीज़ है या वो बीमारी या तकलीफ का सबब बन सकती है, तो आप ये दुआ 3 मर्तबा पढ़ें। दुआ क्या है? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दुआ बहुत मुख्तसर है, मगर इसकी बरकत बहुत बड़ी है। इस दुआ का मतलब है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला के कामिल कलिमात के ज़रिए हर उस चीज़ के शर से पनाह मांगता हूँ जो उसने पैदा की है। ये दुआ नबी करीम आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, और इसका पढ़ना हमारी ज़िंदगी को महफूज बना देता है। दुआ को ज़िंदगी का मामूल बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम न सिर्फ खुद ये दुआ पढ़ें, बल्कि अपने बच्चों और नस्लों को भी इसकी तालीम दें। आज के दौर में जहां हर तरफ फितने और आजमाइशें हैं, हमें अपनी और अपनी नस्ल की
हिफाजत के लिए ऐसी दुआओं को मामूल बनाना होगा। अगर हम अपनी जिंदगी में दुआओं को शामिल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह के शर से महफूज रखेगा। हिफाजत की दुआ और उसकी बरकतें। कभी कभी हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनके बारे में हमें शक होता है कि ये नुकसानदेह हो सकती हैं। मसलन अगर किसी खाने के बारे में शक हो कि इसमें जहर या बैक्टीरिया मौजूद है या वो बीमारी का सबब बन सकता है, तो उस वक्त ये दुआ 3 मर्तबा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इस दुआ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें हर तरह की बीमारी और नुकसान से महफूज रखता है। इसके अलावा जिंदगी के दीगर मौके पर दुआ का इस्तेमाल, ये दुआ सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं है। हम इसे जिंदगी के मुख्तलिफ मौके पर भी पढ़ सकते हैं। मसलन जब हम किसी नए मकाम पर जाएं, किसी नई जगह क़याम करें या किसी नए काम का आगाज करें, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगना हर हाल में हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बनता है। रिश्तेदारों और ताल्लुकात में खैर की दुआ। इंसान की जिंदगी में रिश्ते बहुत अहम होते हैं, लेकिन बाज औकात यही रिश्ते आजमाइश बन जाते हैं। मसलन शौहर और बीवी के ताल्लुकात में कभी कभार मुश्किलात आ जाती हैं या वालिदैन और औलाद के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं। ऐसे मौके पर हमें अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि वो इन ताल्लुकात में खैर और बरकत अता फरमाए और हर शर से महफूज रखे। दुआ बराए खैर, यानी कि खैर की दुआ। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सुबह भी खैर मांगता हूँ और शाम को भी खैर ही मांगता हूँ। जो तूने दिया वो भी खैर है और जो तूने नहीं दिया उसमें भी खैर शामिल है। ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मेरी सारी तमन्नाओं में वही अता फरमा जिसमें तेरे लिए खैर हो और तूने खैर शामिल कर रखी हो। सोसाइटी में रहने की दुआ। आज के दौर में हम मुख्तलिफ सोसाइटियों में और कम्युनिटीज़ में रहते हैं, लेकिन वहाँ भी हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना होता है। कितने लोग शिकायत करते हैं कि किराएदार आए और उनकी बेटी को ले गए, या फिर किसी के बेटे को नशे की लत लगा दी। कुछ लोग कहते हैं कि किराएदार आए और घर पर कब्जा कर लिया या मालिक मकान को नुकसान पहुंचाया। ऐसे मौके पर भी हमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से पनाह मांगनी ज़रूरी चाहिए, ताकि ऐसे शर और फसादात से महफूज रहा जा सके। दुआ की कबूलियत पर यकीन रखें। ये बात यकीन रखनी चाहिए कि दुआ हमेशा कबूल होती है, लेकिन इसका तरीका मुख्तलिफ हो सकता है। कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें वही चीज़ देता है जिसकी हम दुआ करते हैं, और कभी वो हमें उससे बेहतर चीज़ अता करता है।
ہمیں اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب سے فائدہ اٹھائیں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مسنون دعائیں، ایسی دعائیں جو کہ قرآن و احادیث سے ثابت ہوں، ان کی کتاب ضرور اپنے پاس رکھیں۔ اس میں زندگی کے ہر پہلو کے لیے دعائیں موجود ہیں، مثلاً صبح و شام کی دعائیں، کھانے کی دعائیں، بیماری کی دعائیں، سفر کی دعائیں اور دیگر مختلف مواقع کی دعائیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں اور انہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہماری زندگی پرمسرت اور پریشانیوں سے بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے بہتر اور خیر کی دعا: اے اللہ، میری زندگی میں جو بھی خیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ اے اللہ، مجھے ہر شر سے محفوظ رکھ، میرے تمام معاملات میں آسانی فرما۔ جو چیز تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور جو میرے حق میں بہتر نہیں اس سے مجھے محفوظ فرما۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔